किनारे हट गई और ये देखा जा सकता है जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, अब असद जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया परसों, अब उसका देखिए ठीक सामने, मैं अपने कैमरामैन अनिल से कहूंगा इसको पैन करा के अपना वही कैमरा बनाए रखें, ये दृश्य लास्ट अंतिम यात्रा उसे दफनाने के लिए, उसे सुपुर्द के खाक करने के लिए जा रही है और इन सब के बीच इनका शरीर को लेके जाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इनके परिवार से हैं, इनके ब्लड रिलेशन से, इनके नॉन फेलो हैं, वो लोग हैं जिनकी पुलिस ने स्क्रीनिंग कर ली थी, कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है, उसे परमिशन दी गई और एक एक करके ये वहां से बढ़ चुके हैं आगे। हालांकि झाड़ियां और पेड़ इतने हैं क्योंकि और धर्म के मुताबिक इस्लामिक में है कि आप उसे कैमरे से फोटोग्राफी उसकी नहीं दिखा सकते। और देखिए ड्रोन की बात, देखिए सामने ऊपर ड्रोन कैसे दिख रहा है, ड्रोन पूरा ऑब्जर्व कर रहा है और नीचे एक पुलिस की गाड़ी में उसका पूरा मॉनिटर बनाया है। देखिए ठीक सामने देखिए न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये ड्रोन को दिखा रहा है, कैसे ड्रोन से ऑब्जर्वेशन की जा रही है, ड्रोन का लेवल कहां तक जा रहा है, एक एक चीज देखने का पूरा ऑब्जर्व कर रहा है कि कितने लोग उसमें मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिटी सारा, क्योंकि एक एक चीज का रिकॉर्ड प्रयागराज पुलिस अपने पास रख रही है। ये सबसे बड़ा अपडेट आपको न्यूज 18 दे रहा है अपने दर्शकों को कि इसकी अंतिम यात्रा की ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। और यहां तक कि देखिए ये जो यहाँ एक मॉनिटर है सीओ साहब, इस टेंट के नीचे एक वो व्यक्ति हैं जो ड्रोन की पूरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके बाद झाड़ियों पे कुछ लोग आके खड़े हुए, इन झाड़ियों के ठीक पीछे जो जगह बनी है वहां इसे सुपुर्द को खाक किया जाएगा। सारे अटकलों पर अब विराम लग चुका है, सारी कयास जो लगाए थे उन पर विराम लग चुका है। 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर पर धूमनगंज थाना है और धूमनगंज थाने में इस वक्त अतीक फूट फूट के रो रहा है। ये हमारे सूत्र बताते हैं अशरफ से मिलने की बात कर रहा है कि ताकि उसके साथ गले मिलके वो रो सके, क्योंकि पुलिस पूछताछ एक तरफ कर रही है और फूट फूट के रो रहा है क्योंकि उसे शायद ये चीज का पता चल गया कि असद को अब सुपुर्द खाक किया जा रहा है आज, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी अधिवक्ता उसे इतनी परमिशन दिला देंगे कि यहाँ, क्योंकि उसने कई चीजें ऐसी परमिशन में मांगी कि यहीं से उसके अपने बेटे को आखिरी देखा जा सके, ताकि वहां से जब बॉडी आए या पुलिस अपेक्षा में उसको 1 घंटे के लिए लाया जाए, फिर आधे घंटे तक की बात चली। इन सब के बीच अब वो वहां फूट फूट के रो रहा है क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं उसके लिए इतने बड़े पछतावे का दिन है कि उसके जीते जी उसके बेटे की आखिरी अंतिम यात्रा में बाप नहीं पहुंच पाएगा। ये एक सबसे बड़ी दुखद और कष्ट भरी बात है एक बाप के लिए, हर उस बाप के लिए कि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसका बेटा चला जाए और उसके बेटे की अंतिम यात्रा में वो बाप नहीं पहुंच पाया। ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय है, कष्ट का विषय है, दुख का विषय है, अफसोस का विषय है। ये बात उसके जहन में आ जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, अब देखिए पुलिस के अधिकारियों ने भी एक दूसरे जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, अब एक एक करके पूरी टीम, वहां देखिए आरएएफ के ये जवान एक साथ आरएएफ के जवान भी अब उस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया और कब्रिस्तान की बाउंड्री के उस All right, those were specific details about the funeral that's taking place. We're crossing over to our UP Bureau Chief Panshu Mishra. Panshu, the funeral is taking place. Could you give us an update on Atiq Ahmed, though, where he had put in a request to be able to attend? Well, Asha, it seems that Atiq Ahmed's last-minute efforts moving for the judicial officers seeking a permission to be there, I think that is not going to be fruitful because the process of burial has already started. Now, let me tell you, the body has been just taken down from this ambulance van, after which it is being taken. So it will take another, I think, an hour at least before these rituals are done. 2 rituals are very primary. One, the body would be given a bath, which is known as ghusl in the Muslim, terminology. And then, of course, after that, there would be the prayers, the final prayers which would be headed by the local Maulvi or the priest, and which all these people would be attending it. And then subsequently the body would be laid for burial, which is a process which is done, jointly with the family members, extending a helping hand to it. So I think that process will take around an hour, and in that course, possibility of Atiq, Ashraf, or any of the brothers in the jail, that is very remote. But the interesting point, Aisha, here is that everyone knows that the Yogi government has been very strongly pursuing Atiq's family. Everyone in Atiq's immediate family is behind the bars, or is on the run. But there in his ancestor village, that has not, persuaded, or that has not brought in any sort of fear from locals coming out. So if you see this procession, despite this entire area being turned into a fortress by the UP police and the Central Paramilitary Forces, the area being monitored through drone surveillance, we see quite a sizable number of people who have come forward to attend the last rites. All of these are not extended family members. Many are from the Chakia area,
which goes on to tell you that, despite all this action, there is still a very sizable support base for Atiq, who is standing with Atiq in this hour of personal loss for him. And people are not, afraid of being washed out by the cops or being recorded on camera. And see the sort of crowd. You will not expect this sort of crowd attending a funeral of a gangster who has been the most wanted gangster, who is the son of the man who has been, labeled as one of the most notorious gangster in Uttar Pradesh as a moment. Atiq, after all, never forget, Aisha, has also been a member of parliament, 4 times member of Legislative Assembly. Till very recently, his wife was supposed to be given ticket of mayor from Allahabad, which is now Prayagraj from the BSP. Before this incident, his wife was, of course, the member of the Bahujan Samaj Party. So the family still has a support base. That is what has been indicated. And Aisha, talking very briefly on the political term, this pictures, maybe give you a reason to think why opposition has been so critical of this encounter. The following among the Muslim base, the possibility of reaching out to the minorities, sending across a message to the minorities, that could well have been an idea on the opposition's mind when All right, we're going to बहुत cross ही over. आसपास के लोग हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है, उन्हीं को यहाँ पर इजाजत दी गई है। और ये काफिला देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी दूर खड़ी है, क्योंकि ये धार्मिक एक तरह से क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं करना चाहती पुलिस कि अपना ये शांतिपूर्वक ढंग से जो भी धार्मिक रीति रिवाज है। और वो जनाजे को देखिए, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाएंगे, वो जनाजा है असद का, और जनाजे को लोग कंधा देते हुए आगे ले जा रहे हैं और अब कुछ ही क्षणों में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अगर लोगों की बात करें तो बहुत बेहद चुनिंदा लोग यहाँ पर हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं या गांव के लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर इजाजत दी गई है। और ये क्रियाकलाप जो है, अब ये जो यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाना है, दफनाया जाना है शव को, वो प्रक्रिया की जा रही है। और ये यहाँ से जो है वो सीधे तौर पर कब्र की ओर जनाजा जो है वो बढ़ रहा है, वो ताबूत वहां पर ले जाया जा रहा है। और बमुश्किल मैं कहूंगा आपको कि यहाँ पर 25 से 30 लोगों की संख्या है जिन्हें अंदर आने की इजाजत पुलिस ने दी है। बाकी चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता है। और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है। और आप देखिए कि अब वहां पर नीम के पेड़ के नीचे जहां पर शव को दफनाया जाना है, वहां पर ताबूत लगभग पहुंच चुका है। All right, so those were specific details about what was taking place. Now remember, what was said was that the police have given permission to about 25 to 30 people. These are live shots of Asad Ahmed's funeral, which is taking place. As mentioned, there are 2 important rituals which will be taking place. That was what our UP Bureau Chief Pranshu Mishra was explaining a short while ago. And again, a limited amount of people have been allowed to enter, about 25 to 30. There are also heavy security, there is heavy security deployment that is in place because of the nature of this entire matter. The fact that Asad Ahmed was killed in an encounter 2 days ago by the Uttar Pradesh Special Task Force, and again his funeral is taking place. One important pointer that we have been reiterating is that his father, Don Atiq Ahmed, has not been given permission. He had earlier approached a court to request for permission, but he was नीम का पेड़ है जिसके नीचे कब्र खोदी गई है, वहां पर बमुश्किल 30 से 35 लोगों की भीड़ होगी, 50 लोग भी यहाँ पर नहीं है। जैसा कि अभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी बता रहे थे कि जिन लोगों ने अनुमति मांगी थी जाने की, उन्हें ही इजाजत दी गई है। सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह का कोई अशांति न फैले और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। तो असद को झांसी में एसटीएफ ने इनकाउंटर में 2 दिन पहले मार गिराया था, चूंकि उस पर 5 लाख का इनाम था और उमेश पाल शूट आउट केस में वो वांटेड था। और continuation of what was being said, Asad Ahmed was wanted in connection with the Umesh Pal murder case. Remember, Umesh Pal was murdered on February 24th this year. And what is very essential to this story about Asad Ahmed's role when it comes to Umesh Pal's murder is that he was one of the shooters, but he was not meant to be. His father, the mastermind in the entire case, in the Umesh Pal murder, his original plan was for his son, Asad Ahmed,
to only take on a role as a supervisor